नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिंक को अच्छा से समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ये कैसे काम करता है। ठीक है, इनकी बहुत पावरफुल काम है। वीडियो को लास्ट तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हेयर की जड़ें जो मजबूत जिंक से होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्लो है ना, तो ये जिंक इनकी कमी से भी स्लो होती है। तो आप वीडियो को देख लीजिए, बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, देखो जिंक क्या है, ये एक ट्रस्ट मिनरल है। इसका मतलब इनको चाहिए थोड़ी मात्रा में, लेकिन ये बहुत कम का है। ये 100 से अधिक एंजाइम की प्रक्रिया के लिए जरूरत होती है। अगर शरीर को सही मात्रा में जिंक ना मिले तो एंजाइम भी अच्छा से काम नहीं करता है। अब एंजाइम क्या है, देखिए एंजाइम शरीर के बहुत सारे कामों को तेजी से कराने वाला मददगार है, मतलब ठेकेदार समझिए, या आग में घी डालने के जैसा है। काम की जो स्पीड वो बढ़ाती है, बट घी खत्म हो जाती है, ये खत्म नहीं होता, थोड़ी देर चलता है। देखिए जिंक के कार्य, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी के टी सेल एनके सेल के कार्यों को बढ़ा देती है। ओके, ये टी सेल क्या करती है, रोगजनों को पहचान कर याद रखते हैं, और एनके सेल ये लिम्फोसाइट होती है, ये जाके क्या करे, मार देती है। ओके, मतलब अच्छा से मारता है जी, आपका बॉडी हेल्दी रहता है, सर्दी जुकाम नहीं होता है। किसी किसी को देखिएगा बहुत जल्दी बीमार पड़ता रहता है। मतलब ये टी सेल एनके सेल दोनों मिलकर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखते हैं। ओके, अब चलिए कोशिका वृद्धि और मरम्मत में भी जिंक हेल्प करता है। इसमें बच्चों का ग्रोथ पर प्रभाव पड़ती है भैया जिंक की कमी से। आप बोलेंगे भैया कितना याद रखें यार, कैल्शियम की कमी से भी प्रभाव पड़ रही है, अभी जिंक की कमी से भी प्रभाव पड़ रही है। भाई यार जिंक वाला अभी जो भी चीज़ें खाते हैं ना, उसमें से मिल जाता होगा जिंक, टेंशन नहीं लेने का। हर चीज़ में जिंक कैल्शियम वगैरह होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ चीज़ होता है जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे कद्दू के बीज, अच्छा खासा उसमें जिंक पाया जाता है। आगे इन सब की बात करेंगे। और डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण में भी मदद कर रहे हैं। देखिए घाव भरना ये त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, और ये कोलेजन उत्पादन करते हैं। ये कोलेजन क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, और ये त्वचा, हड्डियां, मांसपेशी, लिगामेंट, दांत, बालों और नाखूनों में मौजूद होता है, और इन्हीं सब को ये ठीक रखता है। कोलेजन जो होती है, ये इनकी कमी से जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ते जाता है, कोलेजन कम होती है तो स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाते हैं, स्किन ढीली पड़ जाती है। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और देखिए अगर घाव को भराने के लिए जिंक युक्त क्रीम या सप्लीमेंट दिया जाता है जो तेजी से घाव को ठीक करता है। ओके, ये त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखती है। जिंक त्वचा में तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे मुहासा कम होती है। और जो हमारी जो त्वचा है ना, यहाँ पर स्किन में मतलब तेल बनते रह रहा है, अगर इसको दबा दिया जाए क्रीम लगा के, तो अंदर में तो बन ही रहा है ना, तो पिंपल होने का भी चांस होती है। और धूल जमा हो गया फेस में तो भी अंदर खींच देता है, तो दिन में एक दो बार आदमी को फेस धोना चाहिए नॉर्मली। और ये बालों के मतलब हेयर फॉलिकल को भी मजबूत बनाए रखते हैं, जिससे बाल कम झड़ते हैं। ठीक है, और इनकी कमी से हमारा जो स्किन है वो रूखी सूखी रहने लगेगी, तो इनको मेंटेन रखना चाहिए आदमी। नेक्स्ट इसकी काम, ये हार्मोन संतुलन बनाए रखते हैं और प्रजनन को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, ये मेल में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और फीमेल में मासिक धर्म और प्रजनन स्वास्थ्य रखते हैं। ठीक है, इनकी कमी से सब बिगड़ सकता है। और ये स्वाद और गंध को बनाए रखते हैं, इनकी कमी से स्वाद फीका लगने लगेगा और गंध का भी महसूस नहीं होगा उतना। ठीक है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो कोशिका के फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। फ्री रेडिकल का मतलब होती है, मान लीजिए घर में कोई बच्चा है इधर उधर तोड़ फोड़ कर रहा फालतू की चीजें, ऐसी चीजों से बचाती है। मतलब शरीर में जो शरारती कण बन रहा है उन सब से नुकसान जो होता है कोशिका, उन्हीं सबसे बचाते हैं। ठीक है, तो देखिए जिंक की कमी के लक्षण, बार बार बीमार होना, कमजोर इम्यूनिटी, मतलब थोड़ा बारिश वगैरह होगा, मौसम खराब होगा, आपको सर्दी जुकाम पहले होगी। ओके, और घाव धीरे धीरे ठीक होना। ठीक है, बाल झड़ना, भैया बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, थोड़ी की बात नहीं कर रहे। स्वाद या गंध का कमी महसूस होगा आपको। ठीक है, थकान और एकाग्रता में कमी आएगी। ठीक है, बच्चों में ग्रोथ कम होगी या रुक जाएगा। ओके, पुरुषों में प्रजनन स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये प्रजनन क्षमता भी कमजोर हो जाएगा। ये सब मुख्य प्रॉब्लम है। अगर इन सब दिख रहा है, समझिए जिंक की कमी है भाई, जिंक का सप्लीमेंट नहीं, आप प्राकृतिक चीज से जिंक मेंटेन कीजिए। ओके, अब चलिए समझते हैं दैनिक कितनी मात्रा में जरूरत होगी जिंक की। ओके, तो देखिए मेल को चाहिए 11 मिलीग्राम पर डे। ओके, और फीमेल को चाहिए 8 मिलीग्राम पर डे, आपको जिंक चाहिए। ओके, और ये जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए 11 से 12 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और ये ज़्यादा मतलब 40 मिलीग्राम से ज़्यादा ले लेंगे तो वह चक्कर आएगा, उल्टी होगा, और इम्यूनिटी सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए इनकी स्रोत किस में कितना मिलीग्राम जिंक पाया जाता है। चलिए यहाँ पर मार्क्स आती है, 100 ग्राम में आपको मिल जाएगा 2 से 5 मिलीग्राम जिंक। ओके, भाई आपको चाहिए 11 मिलीग्राम। ओके, समुद्री भोजन एक सीप होता है,
ऊपर में कपर, अंदर मुलायन वाला मांस होती है, ठीक है, जिसमें मिल जाता है 100 ग्राम में आपको 60 मिलीग्राम जिंक। सीप, गांव का इधर लोग झीनू बोलता है, ठीक है, समझ गए। अब ये जो केकड़ा होता है ना, केकड़ा का मतलब तो समझती है 100, ये 100 ग्राम में आपको मिल जाएगा 4 से 7 मिलीग्राम जिंक, ओके। और मछली में चाहे सींग मछली खाओ या झींगा मछली, सब में सेम है भाई, 1 से 2 मिलीग्राम आपको जिंक मिलेगा, ओके। तो भाई इन सबको मार के क्यों खाना, इधर शाकाहारी में अवेलेबल जिंक है। यहाँ पर देखिए कद्दू के बीच 100 ग्राम आपको मिल जा रहा 8 से 10 मिलीग्राम जिंक, ओके। तो जिस टाइम कद्दू मिलेगा भाई, जी बीज को सुखा के रख लीजिएगा और पानी में भिगो के खा सकते हैं, ये सबसे बेटर तरीका होता है, ओके। तो ये, और ये जो कद्दू है ना, ये भी तो पेट क्लीनर है, ये भी तो अच्छा ही काम करता है। और देखिए दाल और फलियाँ अगर खाएंगे आप 1 कप, तो आपको मिल जाएगा 1 से 3 मिलीग्राम जिंक। और यहाँ पर अगर चावल खाएंगे, 200 ग्राम चावल खा पाएंगे, तो आपको मिल जा रहा 2 मिलीग्राम जिंक, ठीक है। चना अगर खाइएगा 100 ग्राम, तो मिलेगा भैया 3 मिलीग्राम, ये भी तो बहुत है। और दूध 1 गिलास में 1 मिलीग्राम, और मूंग दाल अगर खाएंगे 1 कटोरा, तो आपको मिल जा रहा 1 मिलीग्राम। तो अब सोचो यार, मूंग दाल वगैरह तो खाते ही आदमी, ठीक है। चावल तो दिन में इधर का लोग 3 बार खा लेते हैं, तो भैया 3 बार में तो भैया आपको 6 मिलीग्राम हो गए। हम्म? और यहाँ पर दाल फलियाँ इन सब तो खाते ही है, तो यहाँ पर भी मिल जा रहा है, दिन भर का डाइट यही सब है, तो आपका जो जिंक है ना वो मिल जा रहा है, आपको थोड़ा हिसाब करके खाइएगा। देखिए अगर आपके बॉडी में जिंक की कमी की लक्षण दिख रहा है, तो थोड़ा जिंक को हिसाब करके खाइए, ताकि आपके बॉडी में जिंक रहे भाई अवेलेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर मिल जाएगा आपका कद्दू के बीज, अगर कोई एक मुट्ठी खाएगा, मतलब उसमें 30 ग्राम आता है, तो आपको जिंक मिल जा रहा 3 मिलीग्राम, ठीक है। और यहाँ चना कोई खाएगा 100 ग्राम, तो उसमें आपको मिल जा रहा है भाई 3 मिलीग्राम जिंक, तो हो गया तो 6 मिलीग्राम। और भी तो भाई खाते हैं दिन भर चीज़, तो उसमें भी मिल जा रहा है, ओके। तो ये थोड़ा हिसाब कीजिएगा। और इनकी कमी की सिम्टम यही सब है भाई, नहीं मिलता तो जिंक घट जाता, और कोई ज़्यादा जिंक ले लिया 40 मिलीग्राम से ऊपर, तो भाई सर चक्कर आएगी, उल्टी होगी, और इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इनको थोड़ा मेंटेन रख के खाइए, ओके, ज़्यादा नहीं लेना है। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।